हेलो स्टूडेंट्स, एक और फिर से आपका वेलकम है अल्फा मैट्रिक ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे मैं आपसे बात कर रहा हूं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने लास्ट पार्ट में बात कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे सारे आइडेंटिटीज डिस्कस किए थे, आइडेंटिटीज के बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे कि किस तरीके से आइडेंटिटीज में वैल्यूज को चेंज करते हैं, और आपसे कहा था कि आइडेंटिटीज का यूज करते हुए क्वेश्चंस को कैसे प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो देखिए, जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, दैट मींस दैट हैज वन एलएचएस पार्ट एंड वन हैज आरएचएस पार्ट। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें मोर देन 2 पार्ट्स भी होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो सीक्वेंस कंटिन्यू चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास में बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो इजी तरीके से आप वैल्यूज में चेंज करके एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। क्लियर है? तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं उसमें पहला आइडेंटिटी का पार्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं वापस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं यहाँ पे, और मैं 1 का डायरेक्ट कौन सा पार्ट लिख रहा हूं बेटा, एलएचएस पार्ट लिख रहा हूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करना है तो या तो उसका एलएचएस पार्ट सॉल्व करते हैं या उसका आरएचएस पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर एलएचएस में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए, आप लोगों को सबको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि जब आइडेंटिटीज बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो बेसिक्स क्या है, एक स्टूडेंट्स को कैसे पता चले कि वो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करे। देखिए, स्टार्ट होना क्वेश्चन का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग अगर सही नहीं है तो क्वेश्चंस के प्रूफ करने में, क्वेश्चंस के सॉल्व होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। तो मैं आपको हेल्प करता हूं कि बेसिक्स क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले कंडीशन में अगर किसी एक्सप्रेशन से कुछ कॉमन बन रहा है, यहां से सुनते रहना मैं जो आपसे कह रहा हूं, अगर किसी गिवन क्वेश्चन के अंदर किसी एक्सप्रेशन में से अगर कुछ कॉमन बन रहा है तो आपको कॉमन लेने पे प्रायोरिटी रखनी है। इसी के पैरेलल, इसी के साथ अगर किसी क्वेश्चन में कॉमन के साथ साथ कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, कॉमन के साथ साथ कोई आइडेंटिटी का मतलब जो 3 एक्सप्रेशन बताए थे, अगर कॉमन के साथ कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है तो आप आइडेंटिटी को अप्लाई करना सीखिए, तो डायरेक्ट आंसर बन सकता है। कॉमन नहीं बन रहा, आइडेंटिटी नहीं बन रहा, तो आपके पास में तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। वो कैसे कि tan थीटा अगर है तो उसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा अगर है तो उसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, sec थीटा अगर है तो उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और अगर cosec थीटा है तो उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा। तो ये भी अपना आप एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है क्या, कि पूरे क्वेश्चंस को साइन कॉस में चेंज करके फिर उसको सिंपलीफाई करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन ये हर कंडीशन में वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर, ये सब आप जानते हैं। ये बेसिक्स कुछ हिंट्स है जिसके बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को कुछ इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी हर क्वेश्चन में ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो कॉमन हो गया, आइडेंटिटी हो गया, चेंज इन साइन एंड कॉस हो गया, ब्रैकेट प्रोडक्ट हो गया, एलसीएम हो गया, तो काफी सारे ऐसे जनरल स्टेप्स होते हैं जिनको अप्लाई करने पे आपका आंसर बन सकता है। तो देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट लिखा, जिसमें पहले ब्रैकेट में 1 प्लस tan प्लस sec और दूसरे पार्ट में 1 प्लस cot माइनस cosec। तो क्वेश्चन को देखा, 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट सॉल्व होगा, दोनों ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट में डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं लग रहा, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रहा, किसी भी तरीके से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन किस तरीके से, 1 प्लस tan थीटा को मैंने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन cos थीटा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, 1 प्लस cot थीटा को लिखा मैंने cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec थीटा को लिखा मैंने 1 अपॉन sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? जैसे ही मैंने sin cos में सबको चेंज कर दिया, मेरे पास में नेक्स्ट स्टेप अपना सॉल्व करने के लिए हो गया, 1 के अपॉन में 1 है, तो 1 cos और cos का एलसीएम हो गया cos थीटा, cos थीटा को 1 से डिवाइड किया, अब एलसीएम वाला पार्ट है, अब ट्रिग्नोमेट्री का काम है ही नहीं, cos थीटा को 1 से डिवाइड किया, cos थीटा इनटू 1 cos थीटा ही रहेगा, cos थीटा इनटू 1 cos थीटा, प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया sin थीटा, फिर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 इंटू 1 1 आ गया। क्लियर है? ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम ले लिया, कितना आ गया sin थीटा, sin डिवाइड बाय 1 sin होता है, इंटू 1 करेंगे तो sin थीटा ही रहेगा, फिर sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया,
1 आएगा 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? सिंपल एलसीएम का काम कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है, कॉस थीटा। फिर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होकर वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए साइन कॉस में चेंज कर दिया, एलसीएम ले लिया। अब स्टूडेंट्स कहता है कि अब सर क्या? तो देखिए जब आपने साइन कॉस में चेंज कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो ब्रैकेट सिंपलीफिकेशन पे काम करो ना। ब्रैकेट ओपन करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन में आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि cos थीटा प्लस sin थीटा को एक साथ रखिए, 1 को एक साथ रखिए, cos थीटा प्लस sin थीटा को एक साथ रखिए, 1 को एक साथ रखिए। अगर आप इस तरीके से एक साथ रखेंगे तो आपको जरूर ऑब्जर्व होगा क्या कि प्रोडक्ट न्यूमरेटर के अंदर कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है? a प्लस बी, a माइनस बी। यहां से देखिएगा बोर्ड पे, जो प्रोडक्ट है न्यूमरेटर में वो कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है? a प्लस बी, a माइनस बी, जहां a तो आपका है cos थीटा प्लस sin थीटा। cos प्लस sin कहो या sin प्लस cos कहो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और b कितना है? 1। तो न्यूमरेटर में a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी से एक्सप्रेशन बनेगा क्या? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब तो हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई अपॉन में डिनोमिनेटर में cos थीटा का sin थीटा से मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे? cos थीटा sin थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे चलते हैं। देखिए स्टेप्स अगर सही जाएगा तो अपना आप आगे से आगे वो कहते हैं ना रास्ता मिलता रहेगा। तो जैसे आपने a प्लस बी, a माइनस बी के साथ ब्रैकेट ओपन किया, अब ये ब्रैकेट फिर ओपन हो जाएगा। अब ये भी चीज आपको समझनी होगी कि कहीं पे तो मैं कहूंगा कि होल स्क्वायर ओपन कीजिए और कहीं पे मैं कहूंगा कि होल स्क्वायर ओपन मत कीजिए। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन कहां तक लेके जाना है। यहाँ आरएचएस में आपको 2 लाना है, इसका मतलब पूरे एक्सप्रेशन से साइन कॉस तो हट जाना चाहिए। तो पूरे एक्सप्रेशन से साइन कॉस कब हटेगा? जब यहाँ पे भी मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा, कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं तो मेरे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में क्या है? cos थीटा sin थीटा। आइडेंटिटी जो यूज हो रही है एग्जाम में लिखनी होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब जिस बच्चे को ये याद है क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो, अपॉन में cos थीटा sin थीटा। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू बचा न्यूमरेटर में? 2 sin थीटा cos थीटा, अपॉन में भी क्या है? cos थीटा sin थीटा। मल्टीप्लाई है तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2 आ गया। दैट इज द रिक्वायर्ड आरएचएस राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की अप्रोच स्टार्ट होती है कि कॉमन नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रहा, किसी भी तरीके से कुछ भी सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी किस पे रखनी है? चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। आपने साइन कॉस में चेंज किया, आपका एलसीएम लेने के लिए वैल्यू मिल गया आपको, एलसीएम लेके एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से ब्रैकेट ओपन कर दिए, फिर आइडेंटिटी लगाया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के फाइनल आपका आंसर 2 दैट इज द रिक्वायर्ड आरएचएस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से क्वेश्चंस आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को रिड्यूस करना आना चाहिए। क्लियर? आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का LHS लेफ्ट हैंड साइड, वैसे मैं क्वेश्चन बोल के बता देता हूं आपको। तो सेकंड क्वेश्चन का एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन आपके लिख रहा है क्या? sec a प्लस tan a। LHS तो मेरे को लिखना ही है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वापस से sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a। ठीक है बेटा, LHS में है sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन a, और RHS में क्या आंसर लाना है? cos a। क्या आंसर लाना है? cos a। तो LHS मैंने लिखा, स्टार्ट करते हैं LHS को सॉल्व करना। कोई कॉमन, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है चेंज इन साइन एंड कॉस। लेकिन हर समय ये अप्रोच जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ लिमिटेड क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन में ये हमेशा काम करेगा। तो सेक को क्या लिखा रेसिप्रोकल रिलेशन से?
सेक को क्या लिखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से 1/cos, और tan को क्या लिखते हैं, tan को रेसिप्रोकल नहीं sin अपॉन cos की बात कर रहा हूं मैं, तो tan को क्या लिखा sin a अपॉन cos a ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में साथ में क्या है 1 माइनस sin a, sin a तो sin ही रहेगा, इसको थोड़ी चेंज करेंगे। तो जैसे ही आपने ये ब्रैकेट में लिखा आपके पास में तुरंत से ब्रैकेट में क्या बन गया, एलसीएम पार्ट आ रहा है, क्या आएगा एलसीएम cos a, तो जैसे ही आपने cos a को एलसीएम लिया cos a से cos a का टर्म कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, cos a से cos a का टर्म कैंसिल हो गया 1 आ गया, 1 into 1 1, फिर cos a से cos a को डिवाइड किया कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गया sin a, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई 1 माइनस sin a, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है मतलब क्या हो गया 1, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन पे आप आते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर 1 प्लस sin a का मल्टीप्लाई 1 माइनस sin a से, और डिनोमिनेटर के अंदर cos a into 1 cos a, बताइए कौन सी आइडेंटिटी से ब्रैकेट ओपन होगा, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, 1 का स्क्वायर 1 और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर a अपॉन cos a। अब जिसको याद है वो तो तुरंत कह देगा क्या कि sin स्क्वायर थीटा, इधर देखिए बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए न्यूमरेटर में 1 माइनस sin स्क्वायर a को चेंज करके क्या लिखूंगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a, स्क्वायर में अगर 1 टाइम से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आता है cos a, दैट इज द रिक्वायर्ड RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, तो हर क्वेश्चंस में इस तरीके से कुछ ना कुछ स्टेप्स अलजेब्रिक के अप्लाई होते हैं, कुछ स्टेप्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अप्लाई होते हैं, कहीं पे रेसिप्रोकल रिलेशन, कहीं पे साइन कॉस रिलेशन अप्लाई करना होता है और अपने आंसर्स को सॉल्व करना होता है। देखिए इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑलमोस्ट मैं हर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन पे अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन का एलएचएस है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, और इसका आरएचएस आपको लाना है कितना बेटा, इसका आरएचएस लाना है आपका 2 sec a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब अगर एलएचएस को ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन ऑलरेडी किसके टर्म्स में है, साइन कॉस के टर्म्स में है, कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ब्रैकेट ओपन करने का नहीं है, तो सीधा सा फॉर्मेट है कि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट साइन कॉस में है तो आपके पास में एटलीस्ट इतना तो सॉल्व करने के लिए है क्या आप इस क्वेश्चन में क्या लेना स्टार्ट कर दें, एलसीएम। ये फर्स्ट वैल्यू वो सेकंड वैल्यू, तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट क्या आएगा एलसीएम, बोलिए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। एक टॉप सीक्रेट बताता हूं, एलसीएम जो भी लेते हैं ना उसका प्रोडक्ट कभी ओपन नहीं करना है। एलसीएम जो भी लेंगे उसका प्रोडक्ट कभी ओपन नहीं करना है फर्स्ट स्टेप के अंदर, हमेशा उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर को, उसके बाद देखेंगे वो डिनोमिनेटर से किस तरीके से सॉल्व होता है। तो 1 प्लस साइन ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई, सॉरी एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में 1 प्लस साइन का टर्म कैंसिल हो गया, कॉस आ गया, कॉस इंटू कॉस ए, मालूम है क्या, कॉस इंटू कॉस क्या बनता है, कॉस स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स क्या बनता है एक्स स्क्वायर, तो कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस फिर कॉस ए का टर्म कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, मेरे बहुत से बच्चे गलत लिखते हैं क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, जबकि होगा क्या 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ध्यान से सुन लेना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी मेरे पास में फिलहाल एक ही ऑप्शन है कि एक बार तो cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए लिखूं, मेरे को नहीं पता कि इसको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, और यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन है क्या कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को किस आइडेंटिटी से ओपन कर सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा इधर a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन नहीं करना जब तक न्यूमरेटर सॉल्व नहीं हो जाता, एक ही बात कह रहा हूं बार बार, डिनोमिनेटर तब तक ब्रैकेट ओपन नहीं करना जब तक न्यूमरेटर सॉल्व नहीं होता। देखिए इनको कनेक्ट कीजिए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी में, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो आइडेंटिटी लिख लेंगे आप लोग खुद से, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 प्लस
2 sin a अपॉन 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई cos a। 1 प्लस 1 कितना हुआ? 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 1 प्लस 1 अगर 2 है तो 2 प्लस 2 साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई cos a। अब बताइए 2 प्लस 2 साइन a से न्यूमरेटर में क्या कॉमन आएगा? 2 प्लस 2 साइन a से न्यूमरेटर में क्या कॉमन आएगा? 2। तो बताइए 2 अगर कॉमन आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ गया, फिर 2 से 2 कैंसिल होके उसके साथ क्या आएगा? साइन a। तो 1 प्लस साइन a अपॉन में क्या आ रहा है? 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई cos a। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन का टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया पूरा का पूरा ब्रैकेट। तो पूरा ब्रैकेट अगर कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू रहा? 2 अपॉन cos a। और अपॉन cos क्या होता है? सेकेंड, दैट इज द रिक्वायर्ड RHS। तो देखिए क्वेश्चंस, मैंने आपको पहले बोला था कि मैं अभी बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूं। सिंपल मतलब कि आपको अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चंस के स्टेप्स है, एलसीएम लिया, ब्रैकेट ओपन किया, कॉमन लिया, आइडेंटिटी अप्लाई किया, चेंज किया और इस तरीके से आपका रिक्वायर्ड आंसर RHS फुलफिल हो जाता है। क्लियर है पॉइंट बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे सॉल्व होते हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको कुछ इस तरीके से करनी है जैसा आपको सिखाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-2, 3-3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, एग्जाम के लिए परफेक्ट बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। ध्यान रख लेना ये बात। ये बिल्कुल मत सोचना कि एक बार देख लिया और हो गया काम, नेक्स्ट टाइम फिर भूलते जाओगे। 4th क्वेश्चन का LHS लिया मैंने, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और RHS में लाना है मेरे को tan थीटा। अब फाइनली अगर एक स्टूडेंट एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करता है तो वो ये जरूर कहेगा कि सर आप इतनी देर से क्वेश्चन में बोल रहे हो कॉमन कॉमन कॉमन। फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या आ रहा है? इंडिविजुअल कॉमन वैल्यू आ रहा है। कॉमन का बेसिक फंडा वही है, x और x क्यूब से x आता है, तो वैसे साइन और साइन क्यूब से कॉमन क्या आएगा? साइन थीटा। तो देखिए बोर्ड पे अच्छे से, तो न्यूमरेटर पार्ट के अंदर साइन और साइन क्यूब से साइन थीटा का वैल्यू मैंने कॉमन ले लिया। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर कॉमन लिया तो साइन थीटा से साइन थीटा टर्म तो कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 1 माइनस 2 तो रहेगा। साइन थीटा से साइन क्यूब थीटा अगर कैंसिल होता है तो कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम कंडीशन डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर में cos क्यूब और cos थीटा में से cos थीटा क्या आ जाएगा? कॉमन आएगा। cos क्यूब थीटा और cos थीटा में से cos थीटा अगर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में cos क्यूब में cos से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होकर क्या आ गया? 1। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि न्यूमरेटर में ब्रैकेट के बाहर साइन है और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के बाहर cos है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो साइन अपॉन cos क्या होता है? tan थीटा होता है। न्यूमरेटर साइन, डिनोमिनेटर cos, तो साइन अपॉन cos तो tan होता है, वही तो चाहिए tan थीटा। लेकिन वो तब आएगा जब ये पहले ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक दूसरे से रिड्यूस हो पाएंगे। जब तक ब्रैकेट्स रिड्यूस नहीं होंगे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते सॉल्व। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस एक्सप्रेशन में साइन स्क्वायर है और इस एक्सप्रेशन में cos स्क्वायर है, तो रिलेशन आपके पास में एक ही है बेटा, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वो चॉइस आपकी है कि आप साइन स्क्वायर को बदलते हैं या आप cos स्क्वायर को बदलते हैं। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं मेरे हिसाब से। साइन थीटा का साइन थीटा रखा, न्यूमरेटर में मैं क्या कर रहा हूं? बिग ब्रैकेट लगा दिया, 1 का 1, 2 का 2, और इस साइन स्क्वायर की जगह यहां से, इस साइन स्क्वायर की जगह यहां से क्या लिख दिया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया। डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया। क्लियर? तो अब क्या कर रहा हूं मैं? न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, साइन थीटा का साइन थीटा, 1 का तो 1 है, 2 इंटू 1 2 जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर सेम चलेगा क्या? cos थीटा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप अच्छे से देखिए न्यूमरेटर के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, न्यूमरेटर का जो ब्रैकेट फाइनली बन रहा है उसमें 2 cos स्क्वायर थीटा तो पॉजिटिव है, प्लस का 1 और 2 माइनस का क्या बचेगा?
सर -1 अपॉन में क्या है cos थीटा, ब्रैकेट में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो बताइए कंप्लीट ब्रैकेट इंडिविजुअल कैंसिल नहीं होता है, कंप्लीट ब्रैकेट जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 का 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बन गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। और आप बताइए कि sin थीटा अपॉन cos थीटा सबको पता है क्या होता है tan थीटा, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड RHS। आया समझ में? कॉमन लिया, कॉमन लेके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिंपल sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। पहले बोला था कि सिंपल क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, बहुत कुछ डिफिकल्ट या कुछ अलग से याद रखने वाले क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, बाद में जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी सिंपल अप्रोच पे जो फटाफट से आपके कंडीशंस को सॉल्व कर दे, ताकि आपको एक लगे कि हाँ आइडेंटिटीज को यूज करने का तरीका क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आइडेंटिटीज में बनते हैं, वो सब कुछ आप लोग सीख पाए। इसी सीक्वेंस में एक सिंपल क्वेश्चन में मैं लास्ट बात कर रहा हूँ आज की क्लास में, 5th क्वेश्चन, जिसका LHS कुछ इस तरीके से है कि उसके LHS में रूट का टर्म है। क्या है रूट के अंदर? LHS रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इतना तो सबको पता होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन से रूट हटने का एक ही तरीका होता है। देखिए इधर इस तरीके से अगर मैं बताऊं आपको, किसी भी एक्सप्रेशन से रूट तभी हट सकता है जब उस वैल्यू का होल स्क्वायर होता है। ये बात आप सब जानते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन से रूट एलिमिनेट तभी हो सकता है जब उस एक्सप्रेशन पे होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या अप्रोच को यूज करना है आपको? देखिए बेटा, होल स्क्वायर बनने के लिए 9th क्लास में भी करते थे आप लोग, रेशनलाइजेशन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो रेशनलाइजेशन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से। डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से। एक्सप्रेशन रूट में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट के अंदर न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है। यहां से देखिएगा कैसे करना है। तो जैसे ही न्यूमरेटर पे बात करता हूं तो न्यूमरेटर में तो बन जाता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करके एक्सप्रेशन, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी, जो आप सबको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट के अंदर न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से सबको पता है, इतनी बार आइडेंटिटी आपको बता दिया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे से यहाँ पे बहुत नाराज होते हैं कि सर न्यूमरेटर में आपने जब होल स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं ओपन किया? तो मैंने आपको कहा था कि मैं ही कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्ट करूंगा कि कुछ क्वेश्चन में एक्सप्रेशन होल स्क्वायर ओपन करना है और कुछ में होल स्क्वायर ओपन नहीं करना। तो आप लोग ये कैसे सीख पाएंगे कि कब ओपन करना है कब नहीं करना? देखिए, जब करना था तब तो आपने कर दिया, जब नहीं करना तो उसका रीजन सुनिए कि क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन से रूट का बटेगा जब पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर होगा। तो अगर आप यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा? जब आप ऑलरेडी a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर चुके हैं, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी गलती आपसे नहीं हो, इसीलिए मैंने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर उसी फॉर्म में रखा है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर। जिसे देखिए मेरा ये एक्सप्रेशन आगे क्या बन रहा है, रूट के अंदर मेरे पास में अब क्या बन गया 1 प्लस साइन ए, देखिए अच्छे से, अपॉन कॉस ए, और पूरे एक्सप्रेशन पे होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है पूरे ब्रैकेट का, इस पे भी स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा के होल स्क्वायर कर दिया। अब अगर होल स्क्वायर के साथ रूट है तो रूट तो हट जाएगा, तो क्या एक्सप्रेशन आ गया 1 प्लस साइन ए और पूरे के डिवाइड में कॉस ए। लेकिन क्वेश्चन में मेरे को आरएचएस में क्या चाहिए? sec ए और tan ए। क्या मुश्किल काम है? न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म्स है। आज से ये भी सीख जाओ। क्या सीख जाओ? कि न्यूमरेटर में अगर 2 टर्म्स है या 3 टर्म्स है तो डिनोमिनेटर की टर्म से दोनों को इंडिविजुअल स्प्लिट कर दो। जैसे स्प्लिट करते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन कॉस क्या बन जाता है? sec, और साइन अपॉन कॉस का रिलेशन क्या बनता है? tan। तो आपका आंसर बताइए क्या बन गया? sec a प्लस tan a, दैट इज द रिक्वायर्ड RHS। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और ये अभी बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है।
डिफिकल्ट लेवल पे तो अब आएंगे, असली क्लाइमेक्स तो अब आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उस क्लास को अटेंड करने से पहले बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से देखिए कि किस क्वेश्चंस में सर ने किस तरीके से आपको हेल्प किया है, कैसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, किस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज किया है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, स्टडीज करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।